कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाने के बाद कैसे पार्टी के लिए स्टार बने चुनावी रणनीतिकार सुनील कनुगोलू? बड़ा सवाल है। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुनील कनुगोलू के भरोसे कांग्रेस बड़ा दांव खेलेगी? पीएम मोदी और सीएम योगी की नैया पार लगाने वाला शख्स क्या 2024 में कांग्रेस की नैया को पार लगा देगा? योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले सुनील कनुगोलू कांग्रेस की डूबती नैया को बचा पाएंगे, ग्राफ ऊपर ले जा पाएंगे? क्या आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे सुनील कनुगोलू? इस वक्त यह सवाल बहुत तेजी से चर्चा का विषय है। क्या सुनील कनुगोलू की मदद से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? यह भी सवाल है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे सुनील कनुगोलू की टीम आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बना रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भी सुनील कनुगोलू का ही हाथ बताया जा रहा था। ऐसे में अब देखना यह है कि कर्नाटक चुनाव में जीत दिलवाने वाले, शानदार प्रदर्शन करवाने वाले सुनील कनुगोलू क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे? आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सुनील कनुगोलू के भरोसे कांग्रेस क्यों इतना भरोसे का दांव खेल रही है। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील बहुत ही मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, जो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद सुनील कनुगोलू एकदम से मीडिया की सुर्खियों में आ गए। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार के रूप में भी उभरते दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए आलाकमान की इच्छा के अनुसार यह बड़ा कदम उठाया गया है। कनुगोलू पर अब आप समझिए कि कांग्रेस आगे के विधानसभा चुनाव को लेकर भी खूब भरोसा कर रही है, क्योंकि यह चुनावी साल है, बड़े राज्यों में चुनाव है। कर्नाटक में कांग्रेस के आक्रामक चुनावी कैंपेन को लेकर भी भारत जोड़ो यात्रा और विपक्षी एकता की कोशिशों में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। सुनील कनुगोलू रणनीतिकार हैं, ऐसे रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस में शामिल होकर अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस में उनकी एंट्री 2022 में हुई थी, जब पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स बनाया था और यहां अहम जिम्मेदारी मिली थी। आपको याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि इस टास्क फोर्स का हिस्सा, ये जो टास्क फोर्स बन रही थी, इसका हिस्सा प्रशांत किशोर भी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अंत समय में मना कर दिया। और सुनील को यह जिम्मेदारी तब मिली जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री के लिए चर्चाएं चल रही थी और वो कांग्रेस के साथ नहीं आए। सुनील कनुगोलू और प्रशांत किशोर दोनों सहयोगी रह चुके हैं एक दूसरे के। कर्नाटक चुनाव के बाद से ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, पार्टियों के कैंपेन शुरू हो चुके हैं, इसकी झलक भी दिखने लगी है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 महीने के करीब का वक्त बचा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और सुनील कनुगोलू को मध्य प्रदेश में भी एक्टिवली काम करने के लिए लगा दिया गया है। भोपाल से वो कमान संभाल रहे हैं, ये खबर है। इसके लिए वॉर रूम भी उन्होंने तैयार कर लिया। अब आप समझिए कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चुनावी रणनीतिकार रहे सुनील कनुगोलू पर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि 2014 में भाजपा के लिए प्रशांत किशोर और सुनील कनुगोलू ने मिलकर रणनीति बनाई थी, जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी। इसके बाद से दोनों के रास्ते अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। प्रशांत ने मोदी का साथ छोड़ दिया और तब भी वहां सुनील कनुगोलू डटे रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाकर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी तक ले जाने वाला जो अहम सूत्रधार कह लीजिए, वो सुनील कनुगोलू थे। कम लोगों को पता होगा। अमेरिका से 2009 में भारत लौटने के बाद वो प्रशांत किशोर के साथ ही थे। सुनील कनुगोलू की अगर बात करें तो 2014 आम चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन के लिए उन्होंने काम किया। 2014 के बाद जहां प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हुए, वहीं सुनील कनुगोलू बीजेपी के साथ लगे थे। सुनील कनुगोलू ने बाद में सालों बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाई, अहम योगदान दिया और उसके बाद वो अलग हो गए। चुनाव रणनीति बनाने वाले सुनील कनुगोलू का सबसे बड़ा योगदान 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को माना जाता है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनवाने के महत्वपूर्ण शिल्पीकार रहे, शिल्पीकार ही कहेंगे, कनुगोलू भारतीय जनता पार्टी के साथ पेशेवर ताल्लुकात कायम नहीं रख पाए और चुनावी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने एक तरह से इनकी उस्ताद की भूमिका निभाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान वाली टीम में भी ये शामिल थे। कनुगोलू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिलहाल वो कांग्रेस के साथ है। कनुगोलू उस वक्त प्रशांत किशोर के साथ थे जब 2014 में वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत के चुनावी प्रबंधन के बाद वो ही पीएम बने थे। इसके बाद प्रशांत किशोर पीएम मोदी और भाजपा दोनों से अलग हो गए और कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ वो काम करने लगे। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में कानुगोलू ने पूर्व में भाजपा, अन्ना द्रमुक और अकाली दल के साथ भी काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डीएमके के साथ काम किया था। 2020 में पंजाब चुनाव में सुनील ने अकाली दल के साथ काम किया था। हालांकि बीच में वो कैंपेन से अलग हो गए थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। 2021 में वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ काम करते दिखाई पड़े थे और उस चुनाव के बाद वो कांग्रेस के करीब आए। कांग्रेस के लिए उनका पहला फुल टाइम प्रोजेक्ट कर्नाटक ही था, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। पार्टी को मिली जीत के बाद उनका कद बढ़ा और राज्य में उन्हें सीएम सिद्धारमैया का मुख्य सलाहकार बना दिया गया, उन्हें इनाम दिया गया। इसके बाद कह लीजिए कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब आप समझिए कि सुनील कानुगोलू पर कितना बड़ा दांव कांग्रेस खेल रही है। सुनील कानुगोलू के बारे में एक और बात आपको बता दें, वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। मूलतः कर्नाटक के बेल्लारी के वो रहने वाले हैं और भाजपा के प्रचार अभियान से जुड़े संगठन एसोसिएशन फॉर ब्रिलियंट माइंड्स के संस्थापकों में से एक हैं। अभी वो माइंड शेयर एनालिटिक्स का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तक 14 चुनावों को कंप्लीट करा चुके हैं और अब वो कांग्रेस के साथ हैं। पिछले साल मई में कानुगोलू को टास्क फोर्स 2024 के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें कि प्रशांत किशोर नहीं गए थे। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बाद सुनील कानुगोलू का कद बढ़ता दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बड़े चुनावी रणनीतिकार में सुनील कानुगोलू अब शुमार हो चुके हैं और कांग्रेस सुनील कानुगोलू के साथ ही बड़ा दांव खेलने जा रही है चुनावी राज्यों में भी और 2024 में भी। इसलिए उन्हें कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा मिला है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर